Hello, learners. Welcome to the channel Learning is Fun. I'm your tutor Manisha, welcoming you all to this educational platform. सीटेट 2025 की सीरीज में हमने साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे। इसके अलावा हमने टॉपिक शुरू किया था लाइट का, जो कि हम 6, 7, 8 क्लास के अकॉर्डिंग टर्न बाई टर्न सारा रिवाइज कर रहे हैं। साथ ही उसके क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को रिवाइज करते करते। सो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जरूर से जाके देखें। इसके अलावा हमने मैथ्स की भी प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, जहाँ पे मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चन भी डिस्कस किए गए हैं और साथ में मैथ्स के कुछ टॉपिक्स भी क्लियर किए गए हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विद क्वेश्चंस। सो आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो जो भी आपके फ्रेंड्स टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ जरूर से शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन आएंगी। सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन, देन कम्स डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या है उनको डिस्कस करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है प्लेन सरफेस पे। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि अगर ऐसे भी कोई एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास कोई भी प्लेन सरफेस है, राइट, पॉलिश्ड सरफेस है, शाइनी सा सरफेस, जैसे हमारे जो फ्लोर्स होते हैं घरों के वो एकदम से पॉलिश्ड होते हैं, ये यूटेंसिल्स होते हैं जिनमें हम अपनी इमेज देख सकते हैं। वहां पे जो रिफ्लेक्शन होगी वो होगी रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि बीम ऑफ लाइट तो पड़ेगी ही पड़ेगी उन यूटेंसिल्स पे। हम लाइट ऑन करते हैं, ये नेचुरल सनलाइट भी है, वो जब उन यूटेंसिल्स पे पड़ती है स्मूथ सरफेस पे या शाइनी सरफेस पे, तो वो जो है बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारे पास पैरेलल रेस बनती है रिफ्लेक्टेड रेस की। ऐसे पैरेलल फॉर्म में इंसिडेंट रेस आती हैं और पैरेलल फॉर्म में ही रिफ्लेक्टेड रेस जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। हमने पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वहां पे हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कोई नॉर्मल है तो वहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, राइट। तो इन दैट केस भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इंसिडेंस रे बनाएगी वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसी वजह से हमें अपनी इमेज दिखाई देती है यूटेंसिल्स में, क्योंकि वो शाइनी और पॉलिश्ड होते हैं। हमारे जो फ्लोर्स होते हैं, जो मिरर्स होते हैं, उनमें भी हमें जो रिफ्लेक्शन दिखाई देती है दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अब क्या हो गई? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अगर हमारे पास कोई भी ऐसे रफ सा सरफेस है, सपोज ब्रिक वॉल हो गई, कोई भी ब्रिक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब उस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आते भी हैं तो ये सरफेस अनइवन होने की वजह से ये डिफ्यूज्ड रेज फॉर्म करती है, मतलब इधर उधर ऐसे जाती हैं। जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं कि जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेस ही हमें मिली थी, बट डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के केस में यहाँ पे हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं मिलेगी। जो रिफ्लेक्टेड रेस होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। रीजन क्या है? क्योंकि वो सरफेस जो होगा अनइवन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट कि क्या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के केस में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है? यस, आंसर इज यस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है, तभी ये रिफ्लेक्शन हो पा रही है। अब इन दैट केस हमारे पास हमारी इमेज तो शो नहीं होगी, ब्रिक वॉल पे हम अपनी इमेज तो नहीं देख सकते, बट स्टिल देयर इज रिफ्लेक्शन एंड इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ही इक्वल होगा। फर्क सिर्फ इतना आ जाता है, जैसे ये कोई रफ सरफेस है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना नॉर्मल के साथ, और ये जो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे ये भी नॉर्मल के साथ ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। बट फर्क इतना आ जाता है कि उस सरफेस की वजह से वो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा बाकी रेस के केस में अलग होगा, इस रे के केस में अलग होगा। इस पर्टिकुलर वाले केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। अगर हम इस सरफेस पे दूसरे वाले सरफेस पे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग होगा, क्योंकि वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन तो रहा है, इंसिडेंट रे फॉल कर तो रही है, बट वो सरफेस अनइवन होने की वजह से वो उसकी जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी डायरेक्शन दूसरी बनेगी, क्योंकि सरफेस की वजह से उसकी रिफ्लेक्शन की अलग एक डायरेक्शन आ जाएगी। सो इन दैट केस हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बनेगी। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे बनती है? जहां पे हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस, शाइनी सरफेस नहीं होता, जैसे कि
वुड हो गए हमारे पास, इसके अलावा ब्रिक वॉल हो गई, इन पे नहीं बनेगा हमारी इमेज। अब इन दोनों के बेनिफिट क्या क्या है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो हमारी इमेज फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है, और साथ ही ये किसमें हम देख सकते हैं, मिरर्स में, वाटर में, पॉलिश्ड सरफेसेस में सच एज यूटेंसिल्स एंड फ्लोर्स। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, उसकी हमारे लाइफ में क्या यूसेज है, ये हेल्पफुल होती है हमारे लिए ताकि हम चीजें देख सके अलग अलग। अगर हम सपोज करते हैं किसी रूम में बैठे हुए हैं, रूम में भी सनलाइट तो एंटर कर ही रही है, सोर्स से बीम ऑफ लाइट तो आ ही रही है। अब अलग अलग सरफेस होने की वजह से, अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग हाइट पे, अनइवन सरफेस होने की वजह से कहीं कहीं पे वो रेज जो है वो रिफ्लेक्ट तो करेंगी, बट उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह पे अलग अलग होगा। इन दैट केस डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हमें मिलेगी। और इसका क्या हेल्पफुल होती है कि हम अलग अलग चीजें हमारे रूम में पड़ी देख सकते हैं। हम अपनी रूम में पड़ी अलग अलग चीजें किस वजह से देख सकते हैं, ड्यू टू डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये हमें याद रखने की जरूरत है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की एग्जांपल तो हम एवरीवेयर देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने रूम में बैठे हुए हैं, वहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रही है, इस वजह से ही हम देख पा रहे हैं। हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, वहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रही है, वहां पे लाइट जो है वो कहाँ से आ रही है, सनलाइट से। सनलाइट से जो हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रही है, उस वजह से चीजें देख पा रहे हैं। सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास क्या आ रहा है, सन आ रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके अलावा हमारे पास है टॉपिक कैलिडियोस्कोप। कैलिडियोस्कोप भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ये बना है कैलोस, ईडियोस एंड स्कोपियो से। अब इनके मीनिंग क्या है, कैलोस का मीनिंग है ब्यूटीफुल, ईडियोस का मीनिंग है दैट विच इज सीन, स्कोपियो का मीनिंग है टू लुक ब्यूटीफुल, दैट विच इज सीन टू लुक, जो दिखने में सुंदर हो, वो आ जाएगा कैलिडियोस्कोप। अब इसका मीनिंग क्या आ जाता है हमारी साइंटिफिक टर्म्स में, अगर हम बात करें, अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो मीनिंग हम डिस्कस करेंगे इन साइंटिफिक टर्म्स। तो मीनिंग क्या आ जाएगा इसका, डेफिनेशन, या जिसको आप कह सकते हैं, ये आ जाएगा एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। इस पे दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस वो सरफेस जहां से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। These surfaces are tilted towards each other, tilted towards each other होंगे, जैसे कि हमने ऐसे ट्राइंगल की फॉर्म में भी बना लिया, नीचे एक हो गया, ऐसे तीन ऐसे लगा दिए हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस tilted towards each other at a certain angle, किसी भी certain एंगल पे to obtain symmetrical patterns when viewed from the other end। दूसरी तरफ से जैसे हमारे पास ये आ गया, दूसरी तरफ से अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास सिमेट्रिकल पैटर्न्स फॉर्म होंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल। कैलिडियोस्कोप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, इसका प्रिंसिपल ये किस बेसिस पे ऐसे वर्कआउट करता है। पहले आ जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि इंसिडेंट रे जो है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो होंगे, इंसिडेंट रे जो होगी नॉर्मल पे होगी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सबसे पहले तो क्या है कि एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड इसका प्रिंसिपल क्या आ जाता है कि व्हाइट लाइट जो है कॉम्बिनेशन होगी विबग्योर का, मतलब कि 7 जो हमारे पास कलर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होगी, जो कि हमने डिस्पर्शन में पढ़ा था पिछली वीडियो में। सो उसको भी याद से देखें जरूर से, अगर आपको ये नहीं पता है, नहीं आपने अभी तक पढ़ा है, सो उस वीडियो में देखें, ब्रीफ में बट बहुत ही अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। अब इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो कैलिडियोस्कोप जो होता है इस फॉर्म में होता है, ये हमारे पास पीप होल आ जाता है, मतलब कि जहां से हम अपनी आंख से देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास टेलीस्कोप हो जाता है ना, बाइनोकुलर्स, ये टेलीस्कोप ज्यादा अच्छी एग्जांपल है। टेलीस्कोप हमारे पास आ जाता है, एक तरफ से एक एंगल से हम उसको देखते हैं, है ना, जिस होल से। तो वही एक होल हमने यहाँ पे क्रिएट करा है जहां से हम देखेंगे अपनी आईज से। यहाँ से हम देखेंगे, और ये हमारे आ गए 3 रिफ्लेक्टेड सरफेसेस। ये ट्राइंगल की फॉर्म में हमें कहा गया था ना कि एक सर्टेन एंगल पे इन तीनों रिफ्लेक्टेड सरफेसेस को
हमने अरेंज करना है, तो ये हमने अरेंज कर लिया। इसके बाद हम दो तरह के हम यहाँ पे क्लासेस यूज करेंगे। सबसे पहला तो ट्रांसपेरेंट क्लास टेस्ट यूज करेंगे, ये जो ट्रांसपेरेंट होगी, और एक लास्ट में लगाएंगे ग्राउंड ग्लास टेस्ट। कुछ कलर्ड ग्लास पीसेस रख लेंगे, कलर्ड वाले कलरफुल वाले ग्लास के कुछ पीसेस डालेंगे, और कार्डबोर्ड की एक ट्यूब होगी आउटर बॉडी पे। तो ये हो गए हमारे कैलिडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन। अब इसके यूजेस हमारी लाइफ में क्या क्या है? इसका यूज ये है कि ये ब्यूटीफुल पैटर्न्स प्रोड्यूस करता है, जो कि फैशन डिजाइनर्स यूज करते हैं अपनी ड्रेसेस में। जैसे हम मिरर ड्रेसेस लेते हैं ना, जिसमें मिरर वर्क किया गया हो, है ना, तो उसकी हमें हमें क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो फैशन डिजाइनर होते हैं उनको अरेंज ही ऐसे किया होता है कि वो मल्टीपल पैटर्न से फॉर्म करते हैं और हमें अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंडली, इट इज यूज्ड एज अ टॉय फॉर एंटरटेनमेंट। ये बच्चों के लिए भी यूजफुल हो जाता है, एक टॉय की तरह बच्चे इसके साथ खेल सकते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उनके लिए हेल्पफुल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट अवर टुडेस टॉपिक। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम। इसके साथ ही हम और इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम एनसीईआरटी, ताकि आपको बुक से ना पढ़ना पड़े, आपको यहीं से पढ़ के सारा आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए, कवर हो जाए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी टॉपिक में ऐसे प्रॉब्लम हो, तो आप chawlanisha31@gmail.com पे हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, वहां से भी जाके आप हमें जरूर से ज्वाइन करें। वहां पे आपको डेली कंटेंट वीडियोस मिलती रहेंगी, आपके टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी कवर करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके साथ ही आपको वहां पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आने वाले टाइम में हम वहां पे प्रैक्टिस शीट्स भी लेके आ रहे हैं, पूरे पूरे टॉपिक को लेके, जहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में विद आंसर्स। क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट में उसके आंसर्स दिए गए होंगे, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। और जरूर से ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी टैगलाइन, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।